Hello, Assalamu alaikum everyone. My name is Usama Nazir and my co-partner is Mustafa Fareed. Today our presenting topic is skip list. First of all, we go through the slides and then code and in the end would see the output of the desired code. सबसे पहले स्लाइड स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसके बारे में बताऊँ ये कब डिस्क्राइब हुई, किसने इसको डिस्क्राइब किया और इसका इसमें वर्किंग किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। स्किप लिस्ट वाज़ फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय 1990 बाय विलियम बर्ग। ये 1990 में विलियम बर्ग ने इंट्रोड्यूस करवाई थी और ये एक जो है रैंडमाइज्ड डाटा स्ट्रक्चर है। और स्किप लिस्ट ये यूज़ होती है सॉर्टेड लिस्ट को ये यूज़ करते हुए हम इसमें ना डाटा स्टोर करते हैं और इसका लिंक बनाते हैं। लिंक जैसा कि काम करती है लिंक लिस्ट। इट्स अलाउ द प्रोसेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ और डाटा टू व्यू एफिशिएंटली इन वन सिंगल स्टेप if skip survival elements of entire list which is why it is known as ये जैसे कि वो आपको बता रहा है कि नाम से पता लग रहा है कि skip किया जाता है एलिमेंट। इसमें ये है कि जो भी हम entire लिस्ट बनाते हैं उसमें से हमने कोई भी सर्च एलिमेंट करना हो, कोई भी डिलीट एलिमेंट करना हो, कोई भी इंसर्ट एलिमेंट करना हो, तो हम वो स्किप करके उस डिजायर जगह पे पहुंच सकते हैं, एक्यूरेट पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। जैसे कि लिंक्ड लिस्ट में था, हमें वन टू वन ट्रावर्सल करनी पड़ती थी। इसमें ये है कि हम कुछ एलिमेंट जो है बीच में से स्किप कर देते हैं। मैं आगे बताऊँगा इसके बारे में भी आपको जब हम इसका एल्गोरिदम देखेंगे। द स्किप लिस्ट इज़ एक्सटेंडेड वर्ज़न ऑफ ये लिंक्ड लिस्ट। ये लिंक्ड लिस्ट का एक्सटेंडेड वर्ज़न है और इसमें ये है कि हम इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं और डाटा को स्टोर कर किया जाता है। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें 2 लेयर्स हैं, एक लोएस्ट लेयर है और एक टॉप लेयर है। लोएस्ट लेयर जो है वो उसको जैसे कि आप बेसलाइन कहते हैं, जैसे लिंक लिस्ट एक सिंपल सी लिंक लिस्ट है जो एक दूसरे के साथ लिंक हुई हुई है। और जो एक्सप्रेस लाइन है इसमें वो अपर लेयर है जिसमें एलिमेंट हमने कुछ लिंक लिस्ट से उठा के ऊपर स्किप किए होते हैं कि उधर से हम जो भी एलिमेंट उनके दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि इधर आपको शो हो रहा है 10 और 30 के दरमियान में जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो हम बीच में स्किप कर सकते हैं या उधर से एक स्टेप डाउन आके उनको सर्च कर सकते हैं। और अगर एलिमेंट 30 से बड़ा है तो हम आगे ट्रैवर्स कर सकते हैं और अगर एलिमेंट 57 से बड़ा है तो आगे ट्रैवर्स कर सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर सिनेरियो हम वो चेंज करते हैं। आगे अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। इंसर्ट केस में क्या है, सर्च में, डिलीट में। इंसर्ट में ये है कि ओ लॉग है एवरेज केस में और वर्स्ट केस में ओ बिग ओ एन है। और सर्च कॉम्प्लेक्सिटी इसकी जो है ओ बिग ओ लॉग है और बिग ओ एन है वर्स्ट केस में। डिलीट कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ये है कि ओ बिग ओ लॉग है और बिग ओ एन है। अच्छा, इसमें हम ये देखेंगे इसके बेसिक ऑपरेशन। इंसर्ट ऑपरेशन है, सर्च है, डिलीट है। इंसर्ट ऑपरेशन में ये कि कोई भी हम नोड इंसर्ट कैसे करते हैं किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन में। और सर्च ऑपरेशन में कोई भी नोड हम सर्च कैसे करते हैं किसी भी पोजीशन से या कोई भी लिस्ट में से किसी भी जगह से। और डिलीट में ये है कि कोई भी जो आपका नोड है वो उसको डिलीट किस तरह से किया जाता है, वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे। आगे इसका मैं आपको एल्गोरिदम बताऊँगा और आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, ये इंसर्शन का जो है ये पहले इसकी थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद एल्गोरिदम पे जाएँगे कि ये डिस्क्रिप से ये किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से इंसर्शन इसमें हुई है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल। इसमें ये है कि लेवल्स पे डिपेंड करता है। आपके आपकी जो भी आपके एलिमेंट डिपेंड करता है आपके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ नोड हैं। तो अगर तो वो ज़्यादा है तो उस हिसाब से ये खुद लेवल जनरेट करता है और फिर उस हिसाब से ये ट्रैवर्स करता है, मूव करता है, सर्च करता है, डिफरेंट ऑपरेशन जो है ये वो परफ़ॉर्म करता है। तो अब अगर आपकी लिस्ट जो है वो बड़ी है, तो वो फिर ज़ाहिर बात है लेवल्स भी ज़्यादा होंगे और अगर छोटी है तो लेवल भी कम होंगे। तो वो ये बता रहा है कि जब भी जो भी लिस्ट है उसका जो हाईएस्ट लेवल है उधर से हमने स्टार्ट करना है और कंपेयर करना है की ऑफ द नेक्स्ट नोड ऑफ द करंट नोड। जो नेक्स्ट नोड है उसको करंट नोड की से कंपेयर करना है विद द की टू बी इंसर्टेड, जो की हमने इंसर्ट करनी है। की ऑफ द नेक्स्ट नोड इज लेस देन की टू बी इंसर्टेड की। जो भी हमने इंसर्ट की करनी है वो अगर नेक्स्ट नोड से लेस है तो फिर वो उसी लाइन में उसी लेवल पे वो मूव करता हुआ आगे जाएगा और सर्च करेगा जब तक उसे मिल नहीं जाता। और इन केस अगर जो हमने इंसर्ट की है जो वो ग्रेटर है नेक्स्ट नोड से, तो वो एक स्टेप नीचे आएगा
और फिर वो मूव ट्रैवर्स करेगा। अगर उसको नहीं मिलेगी तो वो एक स्टेप और नीचे आएगा। अगर उसके बाद भी कोई स्टेप है, नहीं तो वो बेस लाइन पे आके वो सर्च करेगा, जहाँ पे उसे एलिमेंट मिलेगा वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा। अल्गोरिदम में जाते हैं, मैं आपको उधर बताता हूँ चीजें। अच्छा, ये इसका जो वर्किंग एल्गोरिथम, जैसे कि हमने कोई भी एलिमेंट 80 हमने इंटरेक्ट करना है। तो अब ये देखें, इसके लेवल है 1 2 3 4। 4 से अब ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब 30 से मैक्स लेवल से। मैक्स लेवल से इसने आगे देखा तो आगे नल था, ये एक स्टेप डाउन आया। 80 जो एलिमेंट हमारा बड़ा है जो इंसर्ट करना है, एक स्टेप ये डाउन आया थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल पे इसने 30 से आगे ट्रेवर्स किया तो 50, हमारा एलिमेंट जो हमने इंसर्ट करना है वो 80 है, वो इससे भी बड़ा है। वो आगे जाएगा तो उसे नल मिल रहा है, वो फिर एक स्टेप डाउन आएगा। 50 के बाद वो फिर एक स्टेप डाउन आएगा 2 लेवल पे। 50 से आगे ट्रेवर्स करेगा तो उसे मिल रहा है 70। 70 और उसके बाद जो है हमने जो सेट करना है वो 80 है। तो वो इसी तरह आगे जाएगा तो वो देखेगा नल है, तो वो 70 से भी एक स्टेप नीचे आएगा, बिल्कुल बेस लेवल पे आएगा, बेस लाइन पे आएगा। 70 से आगे ट्रेवर्स कर रहा है तो उसे मिल रहा है 90। तो हमारा जो एलिमेंट है वो 80 था, 90 जो ग्रेटर है तो इसके दरमियान में हम इंसर्ट करेंगे। तो ये अल्गोरिथम भी वही आपको बता रहा है कि स्टेप बाय स्टेप जो है ना, वो अगर तो एलिमेंट लेस है तो वो उसी लाइन में मूव करेगा, और अगर जो एलिमेंट है वो ग्रेटर है तो वो फिर एक स्टेप डाउन आएगा और वो चेक करेगा, डाउन आएगा और चेक करेगा। इसमें जो लेवल्स बने होते हैं, आप एलिमेंट अभी इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं 30 40 और 50 है। आप इसमें और भी स्किप कर सकते हैं, जैसे कि अब एक लेवल आप ऊपर जाएं तो अभी इसमें 30 40 है, बीच में आप 35 रखते हैं, या उसको भी स्किप करके 50 को भी स्किप करके 60 अगर एक और बड़ा लेवल बना लें जो थर्ड को लिंक कर रहा होगा थर्ड लेवल पे। तो इस तरह से इसमें ट्राइवर्सिंग हो रही होती है, इस तरह से एक एल्गोरिदम काम कर रहा होता है। जो भी हमने इंसर्ट करना है एलिमेंट, वो इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट वेरी करके तो वो काम कर रहा होता है। आगे हम इसका देखेंगे सर्चिंग वाला कोड। अच्छा, अब सर्च अगर करना हो किसी भी नोड को तो वो कैसे करेंगे? इसमें की ऑफ द नेक्स्ट नोड इज लेस देन द सर्च की, अगर सर्च की से लेस है जो हमारा नेक्स्ट नोड, तो वो उसी लाइन में उसी लेवल पे वो मूव फर्दर आगे जाएगा, उसी लेवल पे वो मूव आगे करेगा और उसको सर्च करेगा जब तक वो मिल नहीं जाता। और अगर जो हमारा इंसर्ट सर्च नोड है वो जो है ग्रेटर है नेक्स्ट नोड से, तो वो एक स्टेप डाउन आएगा और उसी तरह वर्किंग है। जैसे मैंने आपको इंसर्ट केस में बताया कि वो एक स्टेप डाउन आता है, उसके बाद वो वर्किंग स्टार्ट करता है, जब तक उसको मिलता नहीं है तब तक वो एक एक लेवल डाउन आता रहता है, जब उसको मिल जाता है उधर रुक जाता है। अदरवाइज वो रिटर्न जीरो करवा देता है, या रिटर्न वो वैल्यू कर देता है कि फेलियर कर देता है कि हमें वो नहीं मिला है, इंसर्ट जो आप एलिमेंट सर्च कर रहे हैं या जो इंसर्ट कर रहे हैं वो एलिमेंट नहीं मिला। तो इसमें भी वही वो चेक कर रहा होता है एल्गोरिदम के किस तरह से ना ये सर्चिंग कर रहे होते हैं। अब जैसे कि वो भी ये ऊपर इन्फिनिटी से शो करवाया हुआ है, तो ये वो सर्च करेगा पहले मैक्स लेवल से, मैक्स लेवल से ये सर्च करेगा। अगर हमने सर्च करना है 850, तो वो ये करेगा कि मैक्स लेवल से सर्च कर रहा है तो उसको आगे नेगेटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी मिल रही है, तो वो एक स्टेप डाउन आ रहा है कि उसमें तो उधर कोई एलिमेंट नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा उधर कोई एलिमेंट, तो वो एक स्टेप डाउन आ रहा है। उसके बाद वो ट्राइवर्स कर रहा है, तो उसको आगे बीच में से उसने देखे कितने स्किप एलिमेंट किए हैं, 12 17 20 25 31, ये देखें स्किप कर रहा है। वो अब उधर से प्लस इन्फिनिटी से गया है 38 पे, उधर से वो अब जो हमारा सर्च एलिमेंट है वो 50 है, 38 से बड़ा है, तो वो आगे देखेगा उसको फिर प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है कि वो एक स्टेप फिर डाउन आएगा। जो हमारा एलिमेंट है वो 50 है, वो ग्रेटर है 38 से, वो फिर एक स्टेप डाउन आएगा। वो स्टेप डाउन आया तो उसने 38 से दोबारा ट्राइवर्सल स्टार्ट की, तो उसको आगे एलिमेंट मिल रहा है 44। हमारा जो इंसर्ट सर्च एलिमेंट है वो 50 है, वो 44 से आगे ट्राइवर्स कर रहा है, तो उसको आगे पे प्लस इन्फिनिटी और प्लस 400 मिल रहा है। तो वो 44 से फिर वन स्टेप एक डाउन आ रहा है, और 44 से वो दोबारा ट्राइवर्स कर रहा है तो उसको आगे मिल रहा है 55। मतलब इसके दरमियान में जो है ना सर्चिंग एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट करता है। तो आगे तो उसको 55 मिल रहा है, उससे आगे उसको प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है। तो वो 44 से वन स्टेप डाउन आएगा, बेस लाइन में चेक करेगा कि बेस लाइन में वो एलिमेंट पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। अब वो एक स्टेप डाउन आया तो उसने 44 से दोबारा ट्रेवर्स की तो उसको आगे 50 मिल गया, और उससे आगे जो है वो 55 उसको मिल रहा है। तो ये है कि हमारा जो सर्चिंग एलिमेंट है उसको वो बेस लाइन में मिला है, तो वो ट्रेवर्स करते करते उसने बीच में देखें आपने कितने एलिमेंट जो है वो स्किप किए हैं, ये 12 किया, 17 किया, 20 25 31, इधर आया नहीं, वो डायरेक्ट 38 पे गया। उधर से वो स्टेप डाउन करता था अपना, अगर उसको एलिमेंट नहीं मिलता था
और इन दी एंड करते करते उसको बेस लाइन पे वो एलिमेंट मिल गया और वो रिटर्न करवा देगा। अदरवाइज अगर ये इधर 50 ना होता, कोई और वैल्यू होती या उसको ना मिलता, तो वो लिस्ट एंड तक देखता, उसको नहीं मिलता तो वो रिटर्न फेलियर करवा देता। तो इसमें यही है बेसिकली, ये जो आपको मैंने काफी कोशिश किया समझाने की, लेकिन अगर अभी आपको इन दी एंड दोबारा इसका एक रिव्यू दे दूं कि जैसे कि आपने किसी भी बस वगैरह में ट्रेवल किया होगा, एक होती है जो स्टेप बाय स्टेप, स्टॉप टू स्टॉप, रुक रुक के जाती है, हर स्टॉप पे वो रुकती है, हर स्टॉप पे वो रुकती है, फिर आगे जाती है मूव। एक होती है जो बीच में से एक दो स्टॉप स्किप कर देती है, मतलब अगर इधर से आपने लोड जाना है तो वो एक दो स्टॉप स्किप करके सिर्फ क्या बता, वो रास्ते में सिर्फ एक दफा ही वो स्टॉप करे या दो दफा स्टॉप करे। एक होती है वो जो है हर स्टेप पे हर आधे घंटे घंटे बाद वो रुक रही है, तो वो जो है कि लिंक लिस्ट की तरह ना वो काम कर रही होती है। स्केप लिस्ट जो है बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें यह है कि वो एलिमेंट हम क्रिएट कर देते हैं, लेवल उसके क्रिएट कर देते हैं कि उसके दरमियान में जितने भी आएंगे वो स्टेप डाउन करके उनको सर्च करता रहेगा। और वो जैसे वो को मैंने बस की बात की है कि वो बीच में एक दो एलिमेंट डाल देते हैं कि उसके अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं वो सारे उसके अंदर आएंगे। अगर हमें सर्च करना हुआ तो एक एक लेवल डाउन आके हम सर्च करेंगे और वो हमें स्केप लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसमें सर्चिंग इजी है, डिलीशन इजी है, इसमें इंसर्ट करना इजी है, क्योंकि हमें हर एलिमेंट ट्राइवर्स नहीं करना पड़ता। हम बीच में से कुछ एलिमेंट स्किप कर देते हैं, कुछ लेवल क्रिएट कर देते हैं कि उसके और उसके दरमियान में कोई है तो वो एलिमेंट जो है वो उधर से स्किप कर दे और उधर से आगे मूव करे, जैसे कि आपने ऊपर सिनेरियो में देखे भी हैं। उसके बाद जो है आपको काफ़ी हद तक इनका आइडिया हो गया होगा। तो इससे आगे जो है मुस्तफ़ा कंटिन्यू करेंगे, आपको डिलीट ऑपरेशन इसका बताएंगे, उसके एल्गोरिदम बताएंगे, इसके एडवांटेजेस बताएंगे, और ये इसके डिसएडवांटेजेस बताएंगे, एप्लीकेशन बताएंगे, देन आपको कोड दिखाएंगे और इन दी एंड आपको आउटपुट भी दिखाएंगे। तो मुस्वा, कंटिन्यू फर्दर। थैंक यू। हाँ, मेरा नाम मुस्तफ़ा है। तो मैं यहीं से अपने पार्टनर की बात को कंटिन्यू करूँगा, स्किप लिस्ट के डिलीशन के बारे में बताऊँगा, और जिस तरह की उसने पूरे डिस्क्राइब किया है सही तरीके से कि किस तरह स्किप लिस्ट के अंदर फंक्शनलिटीज परफॉर्म हो रही हैं और किस तरह इसके अंदर इंसर्जन होती है, किस तरह इसको सर्च किया जाता है। और ये निहायत ही ईजी है बनस्बत आपके लिंक लिस्ट के, क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर आपको एक एक एलिमेंट जो है वो ट्रैवर्स करना पड़ता है एक एक उसके एलिमेंट तक जाने के लिए। जबकि स्किप लिस्ट में आप काफ़ी एलिमेंट्स नोड्स को स्किप करके उस फर्दर एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं जो आपको डिजायर है, वो आपको रिक्वायरमेंट है, आपको रिक्वायर्ड है। डिलीशन में क्या प्रोसेस होता है? डिलीशन में भी एक यही प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आपका जो डिजायर्ड एलिमेंट है जो आपने डिलीट करना है वो पहले एक सर्चिंग के प्रोसेस से गुजरता है। सर्चिंग एल्गोरिदम इसके अंदर लगता है, एक सर्च होता है वो एलिमेंट पहले कि वो किस जगह पे आपका एलिमेंट लोकेटेड है, वहां जाता है और उसके जो पॉइंटर्स हैं उस पॉइंटर्स को चेंज करता है। जिस तरह हमने देखा है कि एक लिंक लिस्ट के अंदर जब हम एक एलिमेंट को रीड करते थे तो उसके अंदर उसके जो पॉइंटर्स थे वो हम चेंज करते थे, उसका जो नेक्स्ट था वो हम प्रीवियस को एलोकेट कर रहे थे, उसका जो प्रीवियस था हम उसको नेक्स्ट को एलोकेट करते थे, तो बीच में जो नोट रहता था उसको हम डिलीट कर देते थे। सिमिलरली इसके अंदर यही चीज़ हो रही होती है, लेकिन इसके अंदर जो है अगर हमें डिजायर्ड एलिमेंट हमें एक जगह मिल जाता है तो हम उसके सबसे लोअर लेवल पे जाते हैं। लोअर लेवल पे बेस लाइन पे जाके हम अगर वो एलिमेंट पड़ा हुआ है तो उस एलिमेंट को हम बेस लाइन से पहले डिस्कनेक्ट करते हैं, उसके पॉइंट चेंज करते हैं, फिर उससे ऊपर वाले लेवल में अगर वो एलिमेंट है, उसी ऊपर वाले लेवल में एलिमेंट है तो उसको हम उसके पॉइंटर्स चेंज करते हैं। इस तरह करते करते हम हर लेवल से उस एलिमेंट को डिलीट करके उसके पॉइंटर्स को एक दूसरे का चेंज कर देते हैं, उसके नेक्स्ट को प्रीवियस के साथ और प्रीवियस को नेक्स्ट का चेंज कर देते हैं। पहले आपको बताता चलूँ कि स्किप लिस्ट में हमारे पास एक सिंगल लिंक लिस्ट भी होती है और ये डबल लिंक लिस्ट भी होती है। डबल लिंक भी होता है इनका और सिंगल भी लिंक भी होता है। डिलीट के दौरान इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास डबल लिंक लिस्ट होना लाजमी है। सिंगल लिंक लिस्ट आपको सर्चिंग में भी इस्तेमाल हो सकता है, आपका इंसर्जन में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आफ्टर डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स these could be levels with no elements, so we will remove these levels as well by discriminating the level of skip। अगर किसी एक लेवल में भी आपका एक एलिमेंट टॉप में रह गया है, अगर वही एलिमेंट जो आपने डिलीट करना है वही सिर्फ आपके टॉप लेवल में, तो उस एलिमेंट को डिलीट करके हम उस लेवल पूरे को डिलीट कर देंगे, ना कि उस लेवल में एलिमेंट लेवल में कुछ छोड़ देंगे। तो फर्दर आगे इसके एल्गोरिदम हम देखते हैं कि किस तरह एल्गोरिदम परफॉर्म हो रहा है। तो एल्गोरिदम में हम जैसे देख सकते हैं कि जो सबसे टॉप वाली जो हमारा है एक्सप्रेस लेन है। एक्सप्रेस लेन में कुछ नहीं है, एक खाली लेन है। तो जो हमने सर्च करना है, जो एलिमेंट रीड करना है वो 25 है। तो वो तो ऊपर से नीचे ट्रैवर्स करेगा, नीचे आएगा तो वो नीचे आगे आके देखेगा, आगे ट्रैवर्स करेगा, उसे 70 एलिमेंट मिलेगा।
इसके बीच में जो है 12 एलिमेंट जो है वो स्किप हो रहा है, वो सबसे नीचे ही है, वो टॉप एलिमेंट ऊपर नहीं आ रहा, यानी वो नीचे के 2 लेवल्स में ही सिर्फ 12 दिखा रहा है। 17 के बाद 17 से वो नीचे आएगा 25, 17 और 25 को पहले वो कंपेयर करेगा कि अगर 25 17 से बड़ा है तो वो फर्दर आगे जाएगा, और आगे जाने के लिए उसे नीचे आना पड़ेगा। वो नीचे आएगा, एक स्टेप नीचे आएगा, नीचे आके फिर आगे उसे ट्रैवर्स सर्च करेगा तो आगे उसे 25 एलिमेंट मिल जाएगा। अब वो 25 एलिमेंट उसे तीसरा मिल गया, तो बल्कि इसके अंदर टोटल जो है वो 5 या 6 इसके अंदर लेवल्स हैं, तो उसे मिला जो है वो तीसरे लेवल पे मिल गया। तो वो तीसरे लेवल से वो फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो वो सबसे नीचे बेस लाइन तक आएगा जहाँ तक उसके एलिमेंट्स पड़े हैं। तो बेस लाइन पे आके वो बेस लाइन से स्टार्ट कर लेगा इसको डिलीट करना। बेस लाइन में वो सबसे पहले इसके लिंक को इसके जो प्रीवियस है उसको नेक्स्ट को लिंक करेगा, फिर इस तरह 25 बीच में जो है वो अकेला रह जाएगा। फिर इसी तरह ऊपर करते 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 इन सब के लिंक को जो है आपस में डिस्कनेक्ट करके दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। इस तरह फिर एंड पे ये सारे एलिमेंट जो है डिलीट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसका जो फाइनल फॉर्म है वो इसकी डिफरेंट बन जाएगी। 25 डिलीट हो गए, फाइनल फॉर्म इसकी आ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, जो है कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये स्किप लिस्ट हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। स्किप लिस्ट हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जिधर हमें चाहते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी हम नहीं चाहते। कॉम्प्लेक्सिटी के लिए काफ़ी अच्छी है ये, क्योंकि जिधर कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाए वहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपकी आपकी समझ में नहीं होती, तो स्किप लिस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इस्तेमाल होती हैं। इट रिप्रेजेंट्स द पॉइंटर्स एंड सिस्टम्स इन द डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, ये द पॉइंटर सिस्टम के इस्तेमाल की जाती हैं। It is used to implement a dynamic elastic concurrent queue with low lock contention। ये एक इलास्टिक concurrent queue के लिए भी इस्तेमाल की जाती है ताकि इसकी जो कंटेंशन है वो लो रहे। ये क्यू में टेम्पलेट क्लास में भी इस्तेमाल की जा सकती है, और स्किप लिस्ट जो है वो इंडेक्सिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, मीडियन प्रॉब्लम्स जो मॉडर्न मीडियन प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। स्किप लिस्ट इज यूज्ड फॉर डेल्टा इनकोडिंग पोस्टिंग इन द लिंक्डइन सर्च, लेकिन सर्च के अंदर जो डेल्टा इंकोडिंग पोस्टिंग है लिंक लिस्ट उसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। फर्दर इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके बहुत बेशुमार एडवांटेजेस हैं। इसके पहला एडवांटेज ये कि इसके अंदर जो इंसर्जन है वो बहुत फास्ट होती है। अगर हमने किसी नोट को न्यू नोट को उस लिंक लिस्ट या स्किप लिस्ट के अंदर इंसर्ट करना है तो स्किप लिस्ट के जरिए हम एक नहायत ही तेज तरीके के जरिए हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्किप लिस्ट के अंदर रोटेशंस नहीं होती। जो स्किप लिस्ट है वो इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में भी इसको इम्प्लीमेंट हम आराम से कर सकते हैं, या हैश टेबल में इसको हम आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इसकी बहुत इजी है, सिंपल है। और कोई हमने अगर नोट फाइंड करना हो तो वो हम सिंपली कर सकते हैं, क्योंकि नोट जो होता है वो सॉर्टेड फॉर्म में आपके स्किप लिस्ट के अंदर सॉर्टेड फॉर्म में मेंशन होते हैं। तभी अगर फाइंड करना हो तो आराम से उनसे ट्रैवर्स करके उसको फाइंड किया जा सकता है। उसकी फास्ट तरीका है, ये एक फास्ट तरीका है स्किप लिस्ट। तो स्किप लिस्ट का जो एल्गोरिदम है वो आराम से मॉडिफाई हो जाता है, इजीली मॉडिफाई हो जाता है। जैसे कि आप अपना जैसे भी आप चाहें अपना स्ट्रक्चर रख सकते हैं स्किप लिस्ट का, जो उनसे आप चाहें आप एलिमेंट स्किप कर सकते हैं। इंडेक्स आप ट्री चीज़ भी जरा बना सकते हैं, या फिर आर्टिक्यूज की चीज़ें बना सकते हैं। स्किप लिस्ट जो है वो रिलायबल लिस्ट है और रोबस्ट लिस्ट है, यानी आपके काम आने वाला लिस्ट है और एक्स्ट्रा लिस्ट है। जहाँ तक इसके एडवांटेजेस भी हैं आपको इसके डिसएडवांटेजेस भी नजर आएंगे। तो इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो इतने नहीं हैं जितने इसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि इसकी जो रिक्वायर मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायर मेमोरी होती है। मेमोरी इसको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है बैलेंस ट्री बनाने के लिए। रिवर्स सर्च जो है वो उसमें अलाउ नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने रिवर्स सर्चिंग करनी है या इंसर्जन करनी है उसके लिए आपको सिंगल लिंक लिस्ट के जरिए इस्तेमाल होगी। तो अगर आप रिवर्स सर्चिंग करेंगे तो इसके अंदर आपकी नहीं की जा सकती। तो सिंगल लिंक लिस्ट है सर्चिंग द नोड्स मच स्लोअर देन द लिंक लिस्ट। सर्चिंग इसके अंदर जो है वो काफ़ी स्लो होती है बनिस्बत लिंक लिस्ट के। लिंक लिस्ट के अंदर आपको जो है वो डायरेक्ट ट्रांसफर ट्रावर्स की जाती है, जबकि स्किप लिस्ट में ये होता है कि आपको वन बाय वन वो ऊपर लेवल बाय लेवल आपको नीचे आके सर्च करता है एलिमेंट्स के अंदर। जो है टाइम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है। डिसएडवांटेज बात वजह क्या है कि हम स्किप लिस्ट इस्तेमाल करें लिंक लिस्ट की वजह क्या। स्किप लिस्ट इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि लिंक लिस्ट के काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं।
स्किप लिस्ट उन सब मिसाइलों को, उन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर देता है, उन सब को ओवरकम कर देता है। Element is hard to search in less than a big rotation of n time, or it is very difficult to jump to the middle of the linked list. लिंक लिस्ट हमें शुरू से ट्रैवर्स करनी होती है एंड तक, अगर हमने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, सर्च करना है, डिलीट करना है। जबकि स्किप लिस्ट में हम काफी एलिमेंट्स जो हमें रिक्वायर नहीं होते, हम उनको ट्रैवर्स नहीं करते, और डायरेक्ट हम या तो मिडल में जंप कर देते हैं, या एंड में जंप कर देते हैं, या किसी भी रिक्वायर्ड पोजीशन पे हम जंप कर देते हैं। दैट्स ऑल फोक्स, थैंक्स फॉर द प्रेजेंटेशन। और अब हम आगे प्रोसीड करते हैं अपने कोड की तरफ। हम यहाँ से अपना जो है, यहाँ से हम अपना कोड देखते हैं कि किस तरह से जो स्किप लिस्ट है वो इम्प्लीमेंट की जाती है, और किस तरह हमारे लिंक में जो है वो स्किप लिस्ट में कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि एक नोड की क्लास डिक्लेयर की गई है, एक नोड की क्लास बनाई गई है। इस नोड की क्लास में हमने एक की डिफाइन किया है, एक फॉरवर्ड का नोड डेवलप किया है, और एक नोड डिमांड बनाया है जिसका हमने इंट और दो इंट के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। उनमें से एक इंट की का है और एक जो है वो लेवल का है। और आगे इसके हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक मेम सेट को डिक्लेयर किया है। मेम सेट का ये मकसद है कि इसके अंदर हम जो है ये हमारे जो हमारे ऊपर डिक्लेयर की गए हैं ये वेरिएबल्स हैं, इसके हमने अंदर क्या क्या हमने वैल्यू स्टोर करनी है और किस टाइप की हमने वैल्यू स्टोर करनी है, हमने इसके अंदर डिफाइन किया है। इसके अंदर नीचे आए तो हमने एक क्लास डिक्लेयर किया स्किप लिस्ट की। स्किप लिस्ट के अंदर हमने सारा इसके बारे में डिफाइन किया है, इसके फंक्शंस डिफाइन किए हैं, इसके अंदर जो पॉइंटर्स वेरिएबल्स हैं वो सारे हमने डिफाइन किए हैं, नोड्स डिफाइन किए हैं, कौन नोड्स में नोड्स बनेंगे। इसी तरह नीचे आके फिर हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हमने एक रैंडम लेवल क्रिएट किया है जिसके अंदर ये रैंडम अपने लेवल क्रिएट करेगा रैंडमाइज तरीके से, कि कौन कौन से लेवल इसने क्रिएट करने हैं उनको रैंडमली क्रिएट करेगा, लेवल्स जो है वो रैंडम क्रिएट करेगा। जैसे नीचे आए तो एक स्किप लिस्ट का फिर एक आता है क्रिएट नोड का, जो है वो सबसे बड़ा आता है कि नोड जो है क्रिएट करेगा, जो उनका उसने नोड इंसर्ट करना है वो एक नोड क्रिएट करेगा इंसर्ट करने से पहले। फिर एक नीचे फंक्शन जो है वो आएगा इंसर्ट नोड का। इंसर्ट नोड के फंक्शन के अंदर वो नेक्स्ट लेवल ले रहा है, फिर नेक्स्ट लेवल को ट्रैवर्स कर रहा है, जिस तरह की आपने हमने आपको एल्गोरिथम में बताया कि वो ट्रैवर्स करते करते एक स्पेसिफिक पोजीशन जहाँ पर वो जो हमारा जो इंसर्टिंग नोट है वो हमारे उसका जो एलिमेंट है, इंसर्टिंग नोड का जो एलिमेंट है वो हमारे प्रीवियस नोड से बड़ा होगा और नेक्स्ट नोड से छोटा होगा। ये उसको उस तरीके से सर्च करेगा। यहाँ पर एक फंक्शन है, यहाँ पर हमने लूप लगाया है, फॉर लूप वाइल लूप लगाया है। उसको सर्च करके फिर वहां पर जो है इसके करंट को चेंज करके उनको आपस में लिंक करेगा, वहां पर वो जाके इंसर्ट होगा। और फिर जो यहाँ पर अपडेट आई, जो यहाँ पर गिवन है अपडेट आई, इसका ये मतलब है कि जो पूरी लेवल है, जो उस लेवल को वो पूरा लेवल अपडेट हो जाएगा, यानी उसके अंदर जब नया नोड इंसर्ट होगा तो पूरी जो लेवल पूरा जो लेवल है, पूरे जो एक लेवल है वो पूरा स्किप लेवल जो है वो अपडेट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह जो अगला फंक्शन है वो डिलीट का है। डिलीट के अंदर भी इसी तरह की फंक्शन परफॉर्म किया जाता है कि वो सबसे पहले सर्च करेगा कौन सा अपना एलिमेंट डिलीट करना है, वो उस लेवल तक जाएगा, उसको डिलीट करेगा। फिर उसका जो यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है कि यहाँ पर एक लूप लगा हुआ है कि उसका जो नेक्स्ट है वो फॉरवर्ड को कर देगा, उसका जो नेक्स्ट है वो अगले एलिमेंट को डिक्लेयर कर देगा, उसका जो प्रीवियस है वो दूसरे एलिमेंट को डिक्लेयर कर देगा। आपस में उसका नेक्स्ट प्रीवियस लिंक हो जाएंगे और बीच में से वो एलिमेंट जो है वो खुद डिलीट हो जाएगा। तो तीसरा जो आपका यहाँ पर फंक्शन गिवन है वो सर्चिंग का है। सर्चिंग के अंदर ये है जो आपका डिजायर्ड एलिमेंट है वो आपको वहाँ पर डिफाइन करना है। वो फिर डिजायर्ड एलिमेंट को ट्रैवर्स करते करते आपको सर्च करेगा। एक वाइल का लूप लगा हुआ है, वाइल लूप के अंदर रिसर्च करेगा कि आपको कौन सा एलिमेंट है, फिर एंड पे आपको ये शो कर देगा कि फाउंड एलिमेंट। और फिर जो डिस्प्ले का जो हमने एक और फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर ये आपको पूरी लिंक लिस्ट डिस्प्ले करेगा कि किस तरह के लेवल को किस तरह से डिस्प्ले करना है, कौन कौन से लेवल में आपको करना है, और कौन कौन से एलिमेंट्स को आपने स्किप करके हर पार्ट्स में हर लेवल में आपने शो करना है। तो वो जो इसका मेन है, मेन के अंदर इतना सिंपल है कि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। मेन के अंदर आपको एक इसका ऑब्जेक्ट क्लियर करना है और यहाँ पर मेंशन करना है कि कितने लेवल्स आप चाहते हैं क्रिएट हों और किस टाइप के लेवल्स क्रिएट हों। तो यहाँ पर हमने हर लेवल इंसर्ट करना है और एक डिस्प्ले का हमने एक यहाँ पर बनाया फंक्शन, उस फंक्शन को डिक्लेयर किया, उसके अंदर कौन सा डिलीट करना है और कौन सा सर्च करना है ये दोनों हमने मेंशन किए हैं। एंड में जाके ये डिस्प्ले कर देगा।
अब एक चीज जो हमने सबसे ऊपर देखी थी, मैं आपको अगर ऊपर लेके जाऊं तो रैंडमाइज स्ट्रक्चर यहाँ पड़ा था, इधर रैंडमाइज लेवल पड़ा था। ये रैंडमाइज लेवल है कि कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से नोड्स आपकी जो है वो रैंडमली ये सिलेक्ट करेगा, आपका कंपाइलर सिलेक्ट करेगा कौन कौन से एलिमेंट्स नोड जो हैं वो रैंडमली लेवल के अंदर डिफाइन होते रहेंगे। जबकि नीचे हमने लेवल जो है वो हमने डिफाइन कर दिया कि टोटल 3 लेवल हम इसे क्रिएट करना चाहते हैं विदाउट इंक्लूडिंग जीरो। जीरो इंक्लूडिंग करके, जीरो को इंक्लूड करेंगे तो 4 हो जाएंगे, ये टोटल 3 होंगे। अगर आप आपको ये रन करके एलिमेंट मैंने आपको जिस तरह मैंने आपको डिफाइन करवाया सारा, आपको बताया कि किस तरह स्क्रिप्ट जो है वो आपकी हमारी इम्प्लीमेंट हो रही है और किस तरह ये हमारे क्या प्रोसेस हो रहे होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनलिटीज परफॉर्म हो रही होती हैं और कौन कौन से इसके अंदर कीवर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, कौन कौन से इसके अंदर फंक्शनलिटीज परफॉर्म हो रही हैं। तो अब जो मेन इसका इनपुट है, जो कि हमारे इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो इसका मेन इनपुट आता है, हम वो देखते हैं इसमें क्या आता है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने सबसे पहले इसके अंदर जो है वो सक्सेसफुली इंसर्टेड नोड है, इसमें जितने भी की हैं वो सारी कीज ऐड किए हैं, सारे नोड्स ऐड किए हैं। तो नोड्स ऐड करने के बाद जो हमारी इसकी लिस्ट बनी है वो हमारी यहाँ पर शो हुई है। हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि टोटल 3 हमने इस जो है हमारी लिस्ट के लेवल्स बने, वो हमारे 3 लेवल्स बने हैं, इंक्लूडिंग जीरो अगर करें तो ये 4 बन जाते हैं। हमारे ये 3 लेवल बने हैं और सारों को जगह जो है इसने रेंडमली, हर लेवल पर रेंडमली इसने सिलेक्ट किए हैं एलिमेंट्स, की सिलेक्ट किए हैं हर लेवल पर रेंडमली, खुद ब खुद इसने की सिलेक्ट किए हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद फाउंड की 25 की इसके बता रहा है कि फाउंड की 25 जो की आपने एंटर किया है वो इसके अंदर फाउंड की गई है, उसके अंदर मिली है, इसके अंदर है, मौजूद है, ये हमें की बता देगा। उसके बाद हमने जो सा एलिमेंट डिलीट करना है वो इधर हम एंटर करेंगे, तो इधर डिलीट हो जाएगा कि सक्सेसफुली डिलीटेड की 75। जो हमारा की 75 है वो सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। इसके बाद डिलीट करने के बाद जो हमारा स्किप लिस्ट बनेगी वो हमारी फॉर्म की स्किप लिस्ट बनेगी कि इसके अंदर जो हमारा एलिमेंट है 25 75 सॉरी 75 जो एलिमेंट है वो इस बीच में से वो डिलीट हो जाएगा। और अगर 75 हमारा अगर लेवल में भी है तो वो भी डिलीट हो जाएगा, और अगर इस तरह जितने भी हैं डिलीट हो जाएगा। अगर हम इसका थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करें और अगर हम कोई ऐसी की सर्च करें जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर हम सर्च करें 10, तो इसको रन करें तो ये एक एरर शो कर देगा कि आपको जो गिवन की है वो आपकी फाउंड नहीं हुई, यानी जो गिवन आपने की, आपने एंट्री की है कि फाउंड करनी है वो इसके अंदर हमें नहीं मिली। ठीक है। इसी के अलावा अगर हम डिलीट का हम करें, अगर हम इसको करेक्ट करके अगर हम डिलीट एलिमेंट को, अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट डिलीट करें जो कि इसमें मौजूद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 83, तो ये उधर भी एक एरर शो कर देगा कि जो आपने की टू डिलीट नॉट फाउंड, कि जो आपने की डिलीट करनी है वो इस एलिमेंट में में नहीं मिली, एरर दे दिया इसने कि आपको नहीं मिली। तो इसके बाद जो लिंक लिस्ट जो है वो उसी तरह ही शो कर देगा जिस तरह के प्रीवियस ऊपर वाली लिस्ट है। तो इसका मेन यही फंक्शनैलिटीज है, इसमें यही परफॉर्म हो रहा है सारा। तो मैं इसी के ऊपर कोड के साथ, इसी कंपाइलिंग के साथ ही, इनपुट आउटपुट के साथ ही इसको वाइंड अप करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर समझ आई होगी। और होप करता हूँ कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन फ्री टू आस्क, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे उनको आंसर करने की। तो एनी ऑफ द रिमार्क्स, उसामा आप कुछ देना चाहें, आपको रिमार्क्स देना चाहें? जी, मैं मुस्तफ़ा की बात को कंटिन्यू रखूंगा कि अगर आपको कोई भी मसला है, कोई भी इस तरह हो, तो आप हमारे से पूछिएगा लाजमी। हमने पूरी कोशिश की है कि पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया जाए। हमने खुद भी ये इन सोर्स से लर्निंग की और कोशिश किया कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको सब कुछ बताया जाए। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।